शुरुआत अहम खबर के साथ। सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में सरापा एहतजाज बनी खवातीन के अज़्म हौसले को देखते हुए एमआईएम ने महाराष्ट्र में रजिया सुल्तान विमेंस विंग तश्कील दिया है। रियासती सतह पर बनाई गई इस विंग की सदारत एडवोकेट अस्मा शेख को सौंपी गई है। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में हुई एक तकरीब में एमआईएम रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील के हाथों अस्मा शेख को तकर्रुरनामा सौंपा गया। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील ने उम्मीद का इजहार किया कि खवातीन की ये टीम एमआईएम लगे मजहबी लेबल को हटाने में अहम किरदार अदा करेगी। अस्मा शेख को मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर आप इस रजिया सुल्तान, जिसको नाम दिया गया है, एक बहुत अच्छी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बनाएंगे और लोगों के अंदर एक जो गलत फहमी है, एक जो लोगों की सोच है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुसलमानों की जमात है, ये वहम, ये भरम उनका आप तोड़ेंगी। देखिए, आज देश बहुत ही संगीन हालात से गुजर रहा। एनआरसी का मसला, सीएए का मसला, एनपीआर का मसला, मगर इस मसले पर अगर कोई आगे बढ़कर भारत देश की क़ियादत कर रहा तो वो हमारी माए बहनें। मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने दी है और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे इस सभी समाज की औरतों को, चाहे वो दलित हो, दूसरी कास्ट की हो या मुस्लिम हो, सभी समाज की औरतों को राजकीय विकास करने का काम करना है। बीजेपी लीडर पंकजा मुंडे की क़यादत में औरंगाबाद में एक रोज़ा अलामती धरना दिया गया। ये धरना गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान के बैनर तले दिया गया। इस धरने का मकसद मराठवाड़ा को पानी की किल्लत से निजात दिलाना, मराठवाड़ा के तमाम अजला को टैंकरों से छुटकारा दिलाना और मराठवाड़ा रीजन को उसके हक का पानी दिलाना रहा। साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपने खिताब में उनके दौरे हुकूमत में जारी करदा स्कीमात की तफसीलात यहाँ बयान की। साथ ही मौजूदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हुकूमत को इंतबाह दिया कि वो मराठवाड़ा को पानी से महरूम करने की कोशिशों से बाज रहे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी धरने ने मुल्क में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बना ली है। इसी नौयत के गैर मुइन्ना धरने अब जगह जगह होने लगे हैं। इसी तर्ज पर एवतमहल के शहर पोसत में भी खवातीन गुज़िश्ता 8 दिनों से शबो रोज़ धरने पर बैठी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज होने लगे हैं। एवतमहल जिले के पोसत में भी कुल जमात तहरीक और संविधान बचाओ देश बचाओ तंजीम की क़यादत में शहर के एजाज अहमद खान मैदान में गुज़िश्ता 8 दिनों से ख़वातीन ने गैर मुइन्ना एहतजाजी धरना कर रखा है। इस एहतजाजी धरने में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन भी कसीर तादाद में शिरकत कर रही हैं। लोग मिलते जा रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी की लेडीज हमारे साथ मिल रही है और एक नया क्राउड बढ़ते ही जा रहा है। हमारे साथ नई नई लेडीज जुड़ते ही जा रही है और हम ये प्रोटेस्ट जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक कि सीएए और एनआरसी वापस नहीं ले लिया जाता। लोगों की आवाज़ है ये, हम उनकी तरफ से शाहीन बाग की हर बेटी, आज हर औरत, बूढ़ी माँ है, सब बच्चे यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट में शामिल है। हम ये बेमुद्दत धरना, हमें जब तक के हमें हक नहीं मिल जाता, हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, हम लड़ते रहेंगे। धरने पर बैठी इन ख्वातीन पर मौसम का असर भी दिखाई नहीं दे रहा। रात के वक्त शदीद सर्दी के बावजूद ये ख्वातीन अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। देश हम सबका है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये हम सबका देश है। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, हमारी एकता के लिए संविधान लिखा था। आज उस संविधान की एक नींव को बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ का सोशलिज्म, कहाँ की सेक्युलरिटी, कहाँ का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से तो आपने छोड़ी ही नहीं है। ये अलग बात है कि सीएए और एनआरसी को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज के बावजूद हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं। ताहम शाहीन बाग की तर्ज पर मुल्क भर के शहरों में एहतजाज पर बैठी ख्वातीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इसकी मिसाल है पोसत का ये छोटा शाहीन बाग। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पोसत से कमर काजी की रिपोर्ट।
शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। महाराष्ट्र के तकरीबन तमाम अजला में लोग अपने अपने तौर पर एहतजाजी मुजाहरे और जलसे मुनक़िद करके हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक इजलास एवत महल ज़िले के पोसद शहर में मुनक़िद किया गया। जलसे के स्टेज पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जमा हुए और तमाम लोगों ने एक आवाज़ में ये पैगाम वाज़े तौर पर देने की कोशिश की कि शहरियत तरमीमी कानून वापस लेना ज़रूरी है। खास आइन बचाओ देश बचाओ के उन्वान से एवत महल जिले के पोसद शहर में मुनक़िदा ये जलसा जमत उलमा की जानिब से मुनक़िद किया गया। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ मुनक़िदा जलसे के स्टेज पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं को एक साथ लाने से कौमी यकजहती की शानदार मिसाल देखने को मिली। आज का यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का जैन, यहाँ का पारसी सुरक्षित है? पता चला आपके नीयत में खोट है। मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर तुम्हें दलितों से इतनी मोहब्बत है, उनकी परेशानियों को तुम समझ रहे हो, सिखों से मोहब्बत है, तो मुझे बताओ क्या तुम कभी हिंदुस्तान में उनके साथ बैठ सकते हो? क्या तुम उनके प्लेट में खाना खा सकते हो? कहने का तो वक्त नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हम इख्तिलाफात में बढ़ गए। बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस डाइस पर तबलीगी भी है, सुन्नी भी है, जमात इस्लामी के लोग भी है, वहदत इस्लामी के लोग भी है, अहले हदीस भी है। ये वक्त की पुकार है, वक्त की आवाज है। हम बहैसियत मुसलमान ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुसलमान हमेशा जद में था, जद में रहेगा। उतनी ताकत है हमारे पास। और ये भी सुन लीजिए, मुसलमान डरावा नहीं है, कोई बतासा नहीं है पानी डाले और पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। मोदी अमित शाह की ताकत नहीं है निकालने की। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। इस एहतजाज के बावजूद मरकजी हुकूमत अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में इस एहतजाजी तहरीक को मजीद ताकत पहुँचाने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों को इसमें जोड़कर सड़कों पर उतरने की जरूरत का इजहार किया गया। रस्तों पर जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी से ये क्रांति जन आंदोलन की क्रांति है। ये क्रांति ये इनको राख कर देगी। रेसिम बाग को जलाने का काम SC ST OBC करेगा। जिस दिन मुस्लिम का टारगेट तो मुस्लिम को बता रहे, मगर टारगेट मुस्लिम नहीं है। ये जो मामला है, ये मामला गैर संवैधानिक है और ये लोगों को बताया जा रहा है कि मुसलमानों का ही खाली ये मामला है, लेकिन असल में वो मुसलमानों का नहीं, पूरे देश में के जो पूरे 85% जो मूल निवासी बांधव है उनका है। जलसे में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शरीक होकर मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ मुल्कीर हो रहे एहतजाज पर मुसलमान खुद को अकेला न समझे, बल्कि दीगर तमाम तबकात के लोग इनके साथ हैं। जलसे में हजारों की तादाद में लोग शरीक थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पोसद से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। यौम जमहूरिया के मौके पर मालेगांव शहर दस्तूर बचाओ कमेटी की जानिब से 70 मुकामात पर कौमी तराना पढ़कर दस्तूर हिंद का हलफ लिया गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के अलग अलग मुख्तलिफ 70 मुकामात पर जिम्मेदारान ने लोगों को ये हलफ दिलवाया। ऐसा करने का मकसद दस्तूर की हिफाजत करना और दस्तूर के खिलाफ बनाए गए CAA और NRC कानून की मुखालफत करना रहा। इस अनोखे एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल रही। भारत के दस्तूर की बालादस्ती और हिफाजत का हलफ लेता हूँ। दस्तूर बचाओ कमेटी मालेगांव लगातार CAA और NRC के खिलाफ अलग अलग तर्ज का एहतजाज कर रही है। यौम जमहूरिया के मौके पर भी ये एहतजाज दर्ज हुआ। इस गर्ज से दस्तूर बचाओ कमेटी के जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की क़यादत में शहर के अलग अलग 70 मुकामात पर दस्तूर हिंद का हलफ लिया गया और प्रोग्राम के आखिर में कौमी तराना पढ़कर लोगों में दस्तूर को आम किया गया। दस्तूर बचाओ कमेटी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और महागठबंधन को साथ में लेकर के इस शहर में एक अनोखे एहतजाज का फैसला किया और वो एहतजाज का तरीका ये है कि हम अपने शहर के अंदर 70 मकामात के ऊपर दस्तूर की बका, दस्तूर की हिफाजत का हलफ लेंगे। दस्तूर बचाओ कमेटी की जानिब से शहर के फतेह मैदान में ख्वातीन के लिए खुसूसी एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था।
ख्वातीन के जरिए ख्वातीन को दस्तूर की मालूमात दी गई और प्रोग्राम के आखिर में दस्तूर हिंद का हलफ लिया गया। जो हमारे दस्तूर की 70वीं सालगिरह के मौके पर मालेगांव शहर की दस्तूर बचाओ कमेटी के बैनर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की सरपरस्ती से 70 मुकामात पर अलामती धरना हुआ। जो हुकूमत ने दस्तूर में तब्दीली करने की बिल पास किया है, उसके जो कानून बना है उसके खिलाफ मालेगांव शहर के मर्द व ख़वातीन ने 70 मुकामात पर एहतजाज किया। दस्तूर बचाओ कमेटी का ये एहतजाज दिन भर चलता रहा और अलग अलग मुकामात पर लोगों को दस्तूर हिंद का हलफ भी दिलाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़हूर खान की रिपोर्ट। अकोला जिला जेल में बंद कैदियों के लिए अली फाउंडेशन की जानिब से कंबल फराहम किए गए। जेल में रहने वाले कैदियों को अगरचे जेल इंतजामिया की तरफ से माकूल इंतजामात का है, ताहम सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत बढ़ जाती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अली फाउंडेशन ने कंबल फराहम करने का फैसला किया। शहरियत के मुतनाज़ कानून CAA की पार्लिमानी ऐवानों में मंजूरी के बाद पूरा मुल्क सरापाए एहतजाज बन गया है। हालांकि हुकूमत ये दावे कर रही है कि जो भारतीय शहरी हैं, हिंदुस्तानी शहरी हैं, उन्हें इस कानून से कुछ नहीं होगा, लेकिन हुकूमत का दिलासा अवाम के गले से नहीं उतर रहा। इसी दौरान हुकूमत ने इस कानून को नाफिज भी कर दिया। ताहम 1 दर्जन से ज़्यादा रियासतों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो CAA को अपने यहाँ नाफिज नहीं करेंगी। इनमें महाराष्ट्र हुकूमत का नाम भी शामिल है। ताहम दानिश्वर तबका मरकजी हुकूमत की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। शरणार्थी मानकर सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन एक मुसलमान को गैर मुल्की मानकर उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसको देश बदर कर दिया जाएगा या उसके बुनियादी हुकूक छीन लिए जाएंगे, उसको वोट देने से महरूम कर दिया जाएगा, उसको जो सरकारी स्कीमों की जो मिलने वाली जो सुविधा है उससे वंचित कर दिया जाएगा। दस्तूर जो कि उनको सूट नहीं करता, तो दस्तूर का नाम लेना इनकी मजबूरी है, लेकिन काम दस्तूर के खिलाफ करना इनका मिशन है। सरकार तो ऐसे भी कहती थी मियाँ की हर एक गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे। सरकार तो ऐसे भी कहती थी कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। सरकार तो ऐसे भी कहती थी कि हम किसी गरीब को भूखा न मरने देंगे। सरकार तो ये भी कह रही थी कि काला धन वापस लाएंगे। इसमें कि अगर कोई चीज नहीं साबित हुई तो क्या ये चीज साबित हो सकती है? कि आवाम इसको समझ रहे हैं कि इसके जरिए से हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा जा रहा है और पुराना वही मनोवादी राज लाने की कोशिश की जा रही है। ये RSS का खुफिया एजेंडा है, इसके तहत बीजेपी सरकार काम कर रही है। CAA और NRC के खिलाफ लोग अपने अपने अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अमरावती के एरविन चौक पर भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुतनाज़ा कानून के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। धरने में एहतजाजी हुकूमत को अपनी तरफ मतवज्जे कराने के नए अंदाज से एहतजाज कर रहे हैं। नौजवानों ने अपने पूरे जिस्म पर नो CAA नो NRC लिखकर खुद को अलामती डिटेंशन कैंप में बंद कर हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहरियत तरमीमी कानून और NRC जैसे मुतनाज़ा कानून को रद्द करने का मुतालबा किया। भिवंडी आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है, लेकिन वहीं सहूलियात के नाम पर बेहद पीछे। शहर में इकलौते सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी अस्पताल में CT स्कैन मशीन तक नहीं, एक्सरे मशीन खराब है, ऑपरेशन थिएटर खराब था। इस पर समाजवादी के नौ मुंतखब MLA रईस शेख ने हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा करके यहाँ CT स्कैन मशीन और ऑपरेशन थिएटर की दुरुस्तगी और उसमें मशीनों का एहतमाम करवाया। इसका इफ्तिताह समाजवादी महाराष्ट्र सदर अबू आसिम आज़मी और रईस शेख के हाथों किया गया। हालांकि इसकी इत्तला मिलते ही अबू आसिम के पहुंचने से पहले ही बीजेपी MLA ने अपने हामियों के साथ इस मशीन का आनन फानन में इफ्तिताह भी कर दिया था। इसे अपनी मेहनत का नतीजा करार दिया। किसी जगह पे भी आपको लगा कि मैं कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर तरक्की के काम चल रहे हैं और आज सिटिंग MLA समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी का आमदार ही आके उद्घाटन करेगा। मैंने स्पष्टीकरण दिया कि यहाँ पर जो उद्घाटन आज है उसकी सूचना माहिती मान्यता हेल्थ मिनिस्टर पालक मंत्री दोनों ने दी है।
ये लोकल लोग जो है क्रेडिट वॉर कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मुद्दा तरक्की होना चाहिए, मुद्दा डेवलपमेंट होना चाहिए, मुद्दा ये सब नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ सत्ता में बैठे हुए थे उन लोगों ने इन कामों की तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ का विकास कुछ किया नहीं, अपना विकास किया। अब इनको ये लग रहा है कि अब यहाँ समाजवादी पार्टी का एमएलए आ गया और वो एमएलए जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिंग चेकिंग करके एक एक चीज को दुरुस्त कर रहा है, सही कर रहा है। तो वो उनको खुश होने के बजाय नाराजगी उनको हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना के सदर उमे खुपकर ने ऐलान किया है कि वो फिल्म गुलकार अदनान समी का मुंबई में प्रोग्राम नहीं होने देंगी। साथ ही अदनान समी को दिया गया अवार्ड वापस लिए जाने का भी उन्होंने मुतालबा किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अदनान समी को पद्मश्री देने के मामले पर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। नवाब मलिक ने भी इस मामले पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बेइज्जती की है। नवाब मलिक ने कहा कि सीएए पर आलमी सतह पर जिस तरह से हुकूमत को पशेमानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश भर है। इस तरह से सरकार ने अदनान सामी गायक को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। हमें लगता है देश के 130 करोड़ जनता का अपमान करने का काम मोदी सरकार ने किया है। देश भर में नागरिकता कानून को लेके आंदोलन हो रहे हैं, जिसके कारण दुनिया भर में भारत को लेकर प्रतिमा मलिन हो रही है। कहीं ना कहीं अदनान सामी को पद्मश्री देकर डैमेज कंट्रोल करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमने 600 मुसलमानों को नागरिकता दी है। हमें लगता है उसी श्रृंखला में डैमेज कंट्रोल के लिए ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तानी व्यक्ति जय मोदी बोले, भारत में आए, नागरिकता मिलेगी, भारत में पद्मश्री मिलेगा। ये देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में दाऊदी बोहरा इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में 18 टीमों ने हिस्सा लिया। कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कुवैत और चेन्नई के दरमियान खेला गया। कुवैत ने चेन्नई को 2 रन से शिकस्त दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर दाऊदी बोहरा समाज के मजहबी रहनुमा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन मौजूद रहे। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेटर जॉन्टी रॉड्रिग्स और यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अफरोज शाह भी मौजूद रहे। 4 साल से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को प्लास्टिक फ्री माहौल के तय बेदार करना है। फाइनल मुकाबले से पहले स्टेडियम में मौजूद 15,000 शायकीन ने प्लास्टिक फ्री माहौल का अज़्म भी जाहिर किया। साहब ने बरसों से सैयदना बुरहानुद्दीन आका जो पहले थे सैयदना साहब और सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन आका आज स्पोर्ट्स और फिज़िकल फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और ख़ास तौर पे सेहत रहेगी तो इबादत होगी, वो हमेशा फरमाते थे और ये फरमाते हैं आज। तो ये एक क्रिकेट के टूर्नामेंट नहीं है, ये फिटनेस का टूर्नामेंट है। फिटनेस होगी तो इबादत होगी, ये हमारी गरज है। और सैयदना साहब ने तमाम जो जमात के उमूर है उसको 12 उमूर में डिवाइड किया है और एक अमर उसमें सेहत का ही रखा है कि सेहत बरकरार रहे। ये गरज से हमने ये टूर्नामेंट रखा है। और दूसरी गरज है कि साथ में वो जमे होते हैं तमाम लोग डिफरेंट गांवों से, अलग अलग गांवों से, बाहर के हिंदुस्तान के सब आपस में मिलके मोहब्बत और भाईचारा में आके यहाँ पे अपना जो हुनर है वो दिखाते हैं, वो गरज है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मतीन ने एक बार फिर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से अपनी मुलाकात का तस्करा किया। बेंगलुरु में यौम जमहूरिया की मुनासबत से मुनक़िदा जमीयतुल उलमा हिंद के इजलास से मौलाना अरशद मतीन ने खिताब किया और कहा कि आरएसएस अगर अपने नज़रियात में तब्दीली लाकर मुल्क की भाईचारगी, फ़िरक़ेवाना हम आहंगी की फ़िज़ा को कबूल करती है तो इसका खैर मक़दम किया जाना चाहिए। इजलास में मौलाना ने तमाम मज़ाहिब के लोगों को हिंदू समझने के आरएसएस के नज़रिए पर रोशनी डाली। मौलाना ने कहा कि अगर बीजेपी वाकई आरएसएस के नज़रियात पर चल रही है तो उसे शहरियत कानून जैसा काला कानून फौरी वापस लेना होगा। उन्होंने कहा आरएसएस जब किसी चीज को सोच लेता है फिर उससे
क्वेश्चन नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा लेकिन हमारा और आपका एक फर्क है बात का। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे कि आप फारसी और अरबी जबान में हिंदी कहते हैं, इसका मतलब है हिंदुस्तान का रहने वाला। हम उसको हिंदू कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। मैंने कहा फिर? कहने लगे इसका मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, यानी हिंदुस्तान का रहने वाला वो अपने मजहब का पाबंद है, हिंदू है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, अजान देता है, हिंदू है। क्रिश्चियन हिंदुस्तान में रहता है, चर्च में जाता है, हमारे नजदीक हिंदू है। सिख गुरुद्वारे में जाता है, हमारे नजदीक हिंदू है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये आपकी इस्तिलाह है और तर्जुमा ये है तो आप बता रहे, हमें इससे क्या इख्तिलाफ है आपके? ये तो इसलिए कि मैं ये जानता हूँ कि सर सैयद का नजरिया भी देखता है कि हिंदू कोई मजाक नहीं है, ये तो कल्चर है। अभी जो उनकी तकरीर हैदराबाद में आई, आप लोगों ने सबने सुनी होगी, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही कि हिंदू का मतलब क्या है? हर आदमी अपने मजहब पर रहते हुए, अगर वो मजहबी नहीं है तो अपने किसी भी मजहब से टूट कर रहते हुए हिंदुस्तान में अगर रहता है तो हम उसको हिंदू समझते हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी इसकी भी दुश्मन है। बहुत खुली हुई बात कह रहे हैं मोहन भागवत। अगर मतलब सिर्फ इतना ही है, हम तो उसका इख्तिलाफ करेंगे। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम नफरत इस 70 साल के अंदर कोई नहीं जानता तो जान ले। 20,000 से ज्यादा फसादात हुए इसी नफरत की बुनियाद पर। अगर इस उखुव्वत, प्यार और मोहब्बत की फिदा को अपने नजरिए में तब्दीली लाकर आरएसएस कबूल करती है, चश्मे मां रोशन, दिले नाशाद, हमें क्या उसके अंदर से करना पाएगा? अगर अमन और अमान कायम हो सकता है इसी तरह, मगर बीजेपी नहीं कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मोहन भागवत जी का नजरिया ये है तो